नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं शशांक मिश्रा आपको लेके आया हूँ आज सरोजिनी नगर क्षेत्र के ग्राम पलहंदा में, जहाँ पर आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के तत्वाधान में एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत विधिक सहायता लोगों को दी जा रही है और कई सारे उन ग्रामीणों के कार्य यहाँ एक छत के नीचे किए जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं वहाँ के ज़िम्मेदार लोगों से कि क्या-क्या सुविधाएँ ग्रामीणों को यहाँ पर दी जा रही हैं। आपको मुखातिब कराते हैं उन लोगों से। नमस्कार सर, नमस्कार, क्या नाम है सर? परिचय मेरा दीजिए। नाम उत्कर्ष है। मैं लीगल एड कमिटी, विधिक सहायता समिति जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करवा रही है, उसका कन्वीनर हूँ। और ये पूरा कैंप हम लोग हर साल किसी न किसी एक गाँव में हमारे कॉलेज के मैंडेट के थ्रू हम लोग करवाते रहते हैं। इसका सर मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ये गाँव में ही मेनली लगवाया जाता है या सिटी में भी? जैसा कि आप जान सकते हैं नाम से ही, विधिक सहायता शिविर, विधिक। तो स्टार्टिंग इसकी लीगल एड कैंप से होती है, तो सबसे ज़रूरी है हम लोग के लिए लीगल समस्याएँ। उसके बाद बाकी सारी जो रोज़मर्रा की समस्याएँ होती हैं, वो रोज़मर्रा की समस्याएँ मेरी सेस मतलब दूसरी कन्वीनर साक्षी आपको समझा देंगी, जो भी पूरी समस्याएँ हैं। बाकी मेन विधिक है और ये हर साल लगता है। और अब मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सताक्षी है। साक्षी जी, ये बताइए कि यहाँ पर मैंने देखा काफ़ी सारे ग्रामीणों की भीड़ भी लगी हुई है। तो क्या-क्या सुविधाएँ उनको यहाँ पर मिल रही हैं? क्या-क्या अवेयरनेस उनको दी जा रही है? जी, यहाँ पे बिजली, पानी, राशन कार्ड, पेंशन कार्ड, आधार कार्ड, बाकी किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स जो नहीं बने हैं या गलत बने हैं, वो सुधार होते हैं। इसके अलावा किसानों की समस्याएँ या फिर गाँव में जो आंगनवाड़ी होती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, इन सब की रिलेटेड समस्याएँ। स्पेसिफिकली एक हमने कमरा अलग से रखा है वुमेन और चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए, जिसमें हम फ्री में उनको ओआरएस, सैनिटरी नैपकिन्स और साबुन वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेजरली इश्यूज़ तो हमें यही आ रहे हैं कि आधार कार्ड लोगों के बहुत गलत बने हैं। जैसा आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा भीड़ हमारी यूआईडीएआई वाले डेस्क पे ही है। जी। और आधार कार्ड के लिए यहाँ जो ग्रामीण लोग हैं, इन लोगों को हज़रतगंज जाना पड़ता है और दूर भी पड़ता है। तो जी। आज उनको ये सुविधा मिली है, तो इसके लिए कितने दिन पहले इन लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई? जी, करीब महीने भर पहले हम सारे परमिशंस लेते हैं डीएम से, डीएलएसए से, एसएलएसए से। फिर उनसे इनको डायरेक्टली लेटर जाता है, ऑर्डर आता है यहाँ पे आने का। तो आज ये पूरे दिन कैंप पे रहेंगे यहाँ पे, सारे एप्लीकेशंस भरेंगे और फिर खुद जाके सारे सबमिशंस वहाँ पे फाइनल करेंगे। कैंप कितने बजे से कितने बजे तक? जी, ये 10 बजे से 4 बजे तक है। और एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर मैंने आके देखा काफ़ी भीड़ नज़र आ रही, तो आप लोगों को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक का, उससे आपको कैसा लग रहा है? जी, हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम तो चाहते हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पा रहे हैं, उनकी मदद करते रहें और हर साल ये कैंप अलग-अलग गाँव में यूपी में करवाते रहें। थैंक यू मैम, हमारे साथ थी शताक्षी जी। और यहाँ पर जो कैंप लगा है ग्रामीणों की सुविधा के लिए लगा हुआ है। अब आइए हम आपको लेके चलते हैं कि प्रत्येक डेस्क पर क्या-क्या सुविधाएँ दी जा रही हैं, हम उनसे भी आपको परिचित कराते हैं और लोगों तक ये जानकारी पहुँचाते हैं कि किस डेस्क पर क्या-क्या कार्य हो रहा है। तो हमारे साथ है मैम, क्या नाम है आपका? जी, निहारिका। निहारिका जी, इस डेस्क पर क्या कार्य हो जी, रहा है? ये इंक्वायरी डेस्क है, तो ये आपको बता देंगे इंक्वायरी डेस्क पे क्या काम होता है। जी, तो इंक्वायरी डेस्क सबसे पहला डेस्क है। यहाँ पे जैसे लोग आते हैं तो सबसे पहले सवाल जवाब इधर ही होता है। अब यहाँ से आपको दिखेंगे 8 कमरे, कक्षा 1, कक्षा 2 ऐसे करके 8 कमरे, और उसके हिसाब से हमने अलग-अलग कमरे डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। राशन, सैनिटेशन, साफ-सफाई, विमेन एंड चिल्ड्रन का यहाँ पे जैसे है। तो इंक्वायरी से हम उनकी समस्या सुनते हैं और फिर उन्हें भेजते हैं अलग-अलग जगह पर, और यहीं वहाँ से पे आप जो है उनको आगे भेजते हैं। जी, जी, जी। चलिए हम आगे भी आपको दिखाते हैं, यहाँ पर निहारिका जी के साथ चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस डेस्क पर क्या है। निहारिका जी, ये कौन-सा डेस्क है? जी, ये है जन सुविधा डेस्क, आप इनसे पूछ सकते हैं कि क्या काम है। सर, 1 मिनट, ये जन सुविधा डेस्क लगी हुई है, इस पर क्या कार्य हो रहा है? मोबाइल नंबर? अच्छा कार्य हो रहा है। यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनको उससे रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें हैं, जो जैसे उनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है या बना हुआ है तो नंबर नहीं चढ़ा है, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, बाकी सारी चीजें। तो यहाँ पे आके एक दिन में उनका काम हो जा रहा है। तो इनसे और आपके पास काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, तो आपका उत्साह कैसा दिख रहा है? बढ़िया है, लोग आ रहे हैं, लोग का काम हो रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, हम आपको आगे भी दिखाते हैं, अगली डेस्क पर क्या हो रहा है। अब ये अगला जो डेस्क है निहारिका जी, यहाँ पर क्या हो रहा है? जी, ये है राशन और पेंशन डेस्क। अगर कोई भी आपको पेंशन से दिक्कत है, आपको राशन नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड में कुछ गलत है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं राशन और पेंशन डेस्क। ये सर लोग बैठे हैं, आइए हम बात करते हैं।
सर ये राशन और पेंशन डेस्क है, तो यहाँ पर लोगों को क्या सुविधा है? बेसिकली जो उनके राशन से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं, पेंशन से दिक्कतें होती हैं, कई लोग की वृद्धा पेंशन नहीं आ रही होती समय से, तो वो हम आना ठीक करते हैं, थोड़ा बहुत जो भी होता है हमसे। ये यहीं से तत्काल जो है ठीक की जा रही है। जितना हमसे हो पाता है हम प्रयास करते हैं यहाँ तत्काल हो जाए, बाकी हम आवेदन आगे पहुँचा देते हैं, वहाँ जो भी होता है वहाँ से कर देते हैं। ग्रामीणों का रिस्पांस कैसा है? अब फिलहाल बहरहाल जितना हमसे हो पाता है हम उतना करते हैं, वो कहते हैं हम जितना करवा पाए करते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। जी सर, यहाँ पे जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित लिखा हुआ है बाहर कमरे पर, तो हम पढ़ के उसको अंदर आए तो क्या कार्य हो रहा है महिलाओं और देखिए, महिलाओं और बच्चों से संबंधित ये कार्य है, जैसे कि कोई भी महिलाओं से रिलेटेड स्कीम, हमारे जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में महिलाओं से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड स्कीम है, उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। जैसे ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला है, उत्तर प्रदेश जो है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है, निराश्रित महिला पेंशन योजना है, स्पॉन्सरशिप योजना, जो भी जो है गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो भी गवर्नमेंट चला रही है, उसके बारे में उनको जो है बता रहे हैं। और उनके पास अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अगर प्रेजेंट टाइम में अगर हैं तो ठीक है, तो हम उनको भरवा दे रहे हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास लैपटॉप भी है, तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का पूरा डेटा भरा जा रहा है। ये एक महिला बैठी हुई है, इनका पूरा डेटा इनके पास सारे डॉक्यूमेंट से भरा जा रहा है। आधा फॉर्म भर गया है, थोड़ा फॉर्म और बाकी वो भी अभी जो है कंप्लीट होता जा रहा है। थोड़ा थोड़ा समय लग रहा है, होता जा रहा है सारा काम। अब आपको एक ऐसी जगह पे आज लेके आए हुए हैं जहाँ पर एक छत के नीचे आपको कई सारे कार्य होते हुए मिल रहे हैं, वो भी ग्रामीणों के लिए विशेष सुविधा दी गई है और काफी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर आकर इस सुविधा का लाभ भी ले रहे हैं। आइए हम आगे कमरे में दिखाते हैं आपको कि आगे क्या सुविधा। हम आपको अगले रूम की तरफ लेकर आए हैं जहाँ पर शिक्षा और कानूनी सलाह के लिए यहाँ पर एक काउंटर लगाया गया है। ये हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ लोगों से। सर क्या नाम है आपका? अरविंद। यहाँ पर शिक्षा और कानूनी कमरे के बाहर लिखा हुआ है, तो ये क्या सलाह दी जाती है यहाँ पे? ये हम एजुकेशन हैंडल करते हैं, वो लीगल सेक्शन है। तो हम एजुकेशन में हम जो बेसिक एजुकेशन बच्चों को मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो राइट टू एजुकेशन होता है, वो स्कीम्स एंड जो दूसरे स्कीम्स भी होते हैं, जो डिसेबल्ड या फिर लड़कियों को कॉलेज स्कॉलरशिप होता है, तो हम ऐसी स्कीम्स लोगों को अवेयर करके उनके एप्लीकेशन उनके लिए बनाते हैं, ताकि वो स्कीम्स वो ले सकें। और अगर इन जनरल उनको स्कूल से कुछ दिक्कत हो, जैसे कि कुछ फैसिलिटीज़ में दिक्कत हो, तो हम उसके लिए भी एप्लीकेशन यहाँ पे ड्राफ्ट करके रखें, तो उनके सिग्नेचर लेके हम ये अथॉरिटीज़ तक पहुँचाएंगे, ताकि वो चेंजेस यहाँ पे आ जाए। आपने एक चीज का नाम लिया, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, जिसके बारे में अगर ग्रामीणों में देखा जाए तो बहुत कम जानकारी है और इसका उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज के इस प्रोग्राम के बाद इस क्षेत्र की जनता जो है आरटीई का उपयोग कर पाए? हाँ जी, बिल्कुल। हम पहले इस कैंप से पहले भी प्री कैंप विजिट्स पे गए थे एंड लोगों को बता रहे थे कि हाँ, ऐसा सुविधाएं हैं जिससे वो फ्री में एजुकेशन अवेल कर सकते हैं। तो इस कैंप के बाद भी लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस होगा इस चीज़ के बारे में। टाइम के बाद आरटीई के बारे में लोग ज्यादा जानेंगे। और आइए हम अगले कमरे की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या है। तो हम अगले कमरे की तरफ पहुंचे हैं जहाँ पर हमको बोर्ड दिखता है, सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता और पानी बिजली, ये भी लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं। आइए हम इनको लेकर बात करते हैं कि इनके विषय में कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मैम नमस्कार, क्या नाम है मैम आपका? प्रियल बंसल। प्रिया जी, यहाँ पर सैनिटेशन जी, प्रियल। प्रिय जी, प्रिय जी, यहाँ पर स्वास्थ्य सॉरी क्या सैनिटेशन और पानी बिजली की समस्याओं का निराकरण जी किया जी। जा रहा है। तो आप सैनिटेशन से हैं या? नहीं, ये पानी का है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का चल रहा है और पीछे की अच्छा, तरफ तीनों एक ही सैनिटेशन। जगह है। जी। तो किस तरीके से आप निराकरण कर रहे हैं? यहाँ पे जो भी आ रहा है, हम पहले पूछ रहे हैं किस किस्म की समस्या है, तो वो उस बेंच को अप्रोच कर रहे हैं। मोस्टली पानी की समस्याएं जो है वो उनकी कुएं की या नल की समस्याओं से रिलेटेड है। बिजली का बिल वगैरह तो वहाँ पे उनसे हम फॉर्म भरवा रहे हैं, जिसको हम फर्दर विभागों में भेजेंगे, गवर्नमेंट विभाग में। ये बिजली का बिल कहाँ पीछे है? जी, यहाँ पे भी। चलिए, बिजली बिजली आज की एक बहुत बड़ी लोगों की जरूरत है, हर घर तक पहुंचती है। सर क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार जी, आप बिजली विभाग का कार्य यहाँ पर करते हैं। जी जी जी। बिजली विभाग में आजकल मोस्टली अगर आप देखेंगे लोगों की बिल में एक बहुत बड़ी समस्या होती है, तो उसका कैसे हल कर रहे हैं? लोगों को ये बड़ी शिकायत रहती है बिजली विभाग से कि बिल ज्यादा आ रहा है, बिल सही नहीं बन रहा है। ये आपके पास भी शिकायतें आई होंगी, तो इसका किस तरीके से आप निराकरण कर? जो है एप्लीकेशन लेके तत्काल जो है इसको दूर कराया जा रहा है।
जैसे एप्लीकेशन रीडिंग लेना, उसमें रीडिंग की वजह से कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, तो तत्काल मौके पे ही लोगों को भेजकर स्टाफ को तुरंत रीडिंग मंगा के तुरंत प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराई जा रही है। सर एक सवाल पूछेंगे बिजली विभाग का, काफी बड़ा सवाल है। आज से करीब अगर आप 10 साल पीछे जाते हैं तो जो बिल का कलेक्शन था वो काफी कम था, लेकिन आज के समय में बिल का जो कलेक्शन है वो काफी ज्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे सौभाग्य योजना है और सब योजनाओं में जो है, और मतलब विभिन्न प्रकार की जैसे झटपट पोर्टल है वर्तमान में, तो इसमें नए सुविधा जितने ज्यादा अब मिल रहे हैं। पहले दुविधा होती थी, अब ऑनलाइन जो पोर्टल के माध्यम से जो जितनी भी इंटरफ्रेंस होते थे चीजों को, मतलब असुविधा थी कि लोग जाएं फिर पावर हाउस जाएं, अब ऑनलाइन जो सिस्टम आ रहा है पोर्टल पे, तो उसके माध्यम से तमाम कनेक्शन में भी इजाफा हो रहा है। अच्छा सर एक चीज और बताइएगा, कुछ साल पहले अगर हम देखते थे तो बिजली चोरी एक बहुत आम बात होती थी, तो आज के समय में बिजली चोरी में कुछ कमी आई है या नहीं? नहीं, बिल्कुल कमी आई है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं और उसके हिसाब से जो कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको लेकर चलते हैं। पानी हो गई, बिजली हो गई और यहाँ पर स्वच्छता यानी सैनिटेशन। सर सैनिटेशन डिपार्टमेंट है इधर। मैम सैनिटेशन के माध्यम से क्या क्या सुविधाएं लोगों को आप बता रही हैं और दे रही हैं? तो हम यहाँ पर बेसिकली जो सैनिटेशन के अंडर आता है वो सफाई के लिए, घर पे शौचालय के लिए, रोड बनाने के लिए, और फिर जो कर्मचारी होते हैं जो शौचालय बनाते हैं उनके लिए, उन सबको सारी सुविधाएं जो उन पे नहीं पहुंच पा रही है हम उनको वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो लोगों को जैसे आप जागरूक कर रहे हैं तो लोग कुछ समझ रहे हैं इस चीज को? हाँ, अभी तक जितने भी लोग आए हैं वो अपने घर पे शौचालय बनवाने के लिए आए हैं, तो इससे ये पता चलता है कि उनको अपनी सफाई का, कि घर पे एक शौचालय होना चाहिए, इस चीज का अवेयरनेस फैल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 10 से 15 सालों के अंदर अगर देखा जाए तो ग्रामीण एरिया में शौचालयों को बनाने में एक भारी वृद्धि आई है। आज से 10 से 15 साल पहले अगर देखा जाता था तो रोड के किनारे निकलने पर थोड़ी सी दिक्कतें होती थी, मेनली गाँव में। लेकिन आज के समय क्या परिवर्तन आया है? आज के समय में यही है कि जब से गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली कि घर पे शौचालय होना चाहिए और वो इस चीज़ को बनवाते हैं, तो खासकर महिलाओं को जो बाहर जाके किसी साइड में उनको करने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ में काफ़ी सुविधाएँ मिली हैं उनको, और हम चाहते हैं ये चीज़ आगे एक-एक घर पे पहुँचे और सबको इस चीज़ का लाभ हो। लगभग अगर अगर देखा जाए तो आज का जो शौचालय का सिस्टम है तो ये लगभग कितने परसेंट हो चुका होगा? ऐसे तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है 80% तो हो चुका है। राइट राइट, मेरा भी यही अनुमान था, हाँ। लगभग 80% थोड़ा-सा वो जो 20% है वो भी जल्दी हो जाए जी, अच्छी आप लोगों का प्रयास रहा तो वो 20% भी पूरा हो जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले कमरे की तरफ आए हैं जहाँ पर लिखा हुआ है स्वास्थ्य किसान, रूम नंबर 2। हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर ग्रामीणों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। मैम नमस्कार। हाँ नमस्कार। यहाँ पर स्वास्थ्य और किसान रूम के बाहर लिखा हुआ है, तो क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? यहाँ पे हम लोग किसान डिपार्टमेंट के हैं, तो यहाँ पे किसान का जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आई है तो उससे जिनको जानकारी नहीं है या जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो हम लोग उनको वो करवाने में हेल्प कर रहे हैं। और स्वास्थ्य का आगे लगा हुआ है। हाँ, इधर आइए हम स्वास्थ्य का भी दिखाते हैं। जी मैम नमस्कार। नाम क्या है आपका? अवंतिका। अवंतिका जी, यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जा रही हैं, तो थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँगे कि स्वास्थ्य की कौन-कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं? जी, यहाँ पे हम मेजरली आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं उनको, उनकी ई-केवाईसी नहीं हो रही है या फिर उनका लिस्ट में नाम है या नहीं है, वो सब हम उनको बता रहे हैं। वो आ रहे हैं, उनका लिस्ट में नाम हो रहा है तो हम उनको आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करवा रहे हैं। उनके और जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं उनसे आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड उसपे उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू अवंतिका जी। यहाँ पर आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड लोगों के कार्य किए जा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी योजना है भारत सरकार की, आयुष्मान भारत, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। और आइए और हम देखते हैं आगे क्या कार्यक्रम चल रहा है, वो भी दिखाते हैं आपको। अब हम आपको लेकर आए हैं एक रूम नंबर 4 पे हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि रोजगार और श्रम और लेखपाल, जो आज के समय की हर व्यक्ति की ज़रूरत है। ये हम अंदर बात करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की सुविधाएँ ग्रामीणों को दी जा रही हैं। सर नमस्कार।
क्या नाम है? सर आपका समर्थ। तो आप लेखपाल की तरफ से हैं या श्रम एवं रोजगार? मैं कॉलेज की तरफ से हूँ, लेखपाल हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो मदद कर रहे हैं। नहीं, हम आप ही लोगों से आज पूछेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं या कुछ कार्य भी उनका हो रहा है, क्या यहाँ पर हो रहा है? यहाँ पे जैसे जिनको जो स्कीम्स आई हैं गवर्नमेंट की, जो चाहते हैं कि उनका पक्का घर बन जाए या जो उनकी मदद करें, उनकी एप्लीकेशन लिख के वो आगे बढ़ जाए कि उनका जो भी प्रोसेस बचा हुआ है वो उससे आगे मदद होकर घर बन जाएगा। और श्रम एवं रोजगार का भी कार्य रोजगार और लेबर वो बगल में हो रहा है। पूछते हैं। श्रम एवं रोजगार एक बड़ी समस्या है। लोग जिससे आप पूछेंगे तो वही बोलेगा मैं बेरोजगार हूँ, कोई कार्य भी नहीं करना चाहता है। उसके बाद पैसा भी हर आदमी को चाहिए, उसके बाद कार्य करते हुए भी लोग बेरोजगार बताते हैं। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं, क्या वास्तव में ऐसा है, श्रम एवं रोजगार लोगों के पास है या नहीं? सर नमस्कार। देखिए, बात ऐसी है कि यूपी गवर्नमेंट है, उनकी बहुत स्कीमें हैं जहां से लोगों को कार्य मिल सकता है। लेबर डिपार्टमेंट में ये भी हमारे साथ आए हैं लेबर कार्ड बनाने के लिए। बहुत स्कीम है, पर लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है कि सरकार ये सब कर रही है। जब पता ही नहीं है लोगों को सरकार ये सब कर रही है, तो खुद काम उनको मिलता नहीं है, बेरोजगार फिर हो ही जाता है। यानी लोगों के अंदर जो जानकारी का अभाव है उसके कारण लोग जो है योजना तक पहुंच नहीं। हाँ, तो यहाँ पे हम तो उनकी मदद कर रहे हैं, बट सबसे जरूरी काम ये भी है कि उनको पता चले कि सरकार उनके लिए क्या क्या कर रही है। सरकार उनके लिए कर रही है, जब तक वो बेनिफिट उसका नहीं लेंगे तब तो फिर बेरोजगारी रहेंगे, वरना फिर ऐसे काम भी मिल जाएगा इनको। यानी आपका मानना है कि लोग पूरी बात सुनते नहीं है, सरकार की योजनाएं सुनते नहीं है, उसके बाद आवाज लगाते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी। नहीं, लोगों को पता ही नहीं है। लोगों के पास इतना इंटरनेट है, ये है वो है, बट लोगों को पता ही नहीं है कि उनके लिए ये सब भी हो रहा है। वो चले जाता है, स्कीम निकल जाती है। और इंटरनेट पे तो सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम देखा। हाँ, और वहाँ पे उस माध्यम से लोगों को पता नहीं चल रही। तो यहाँ पे हमारा काम ये भी एक होता है कि लोगों को बताए हम लोग की स्कीम क्यों जरूरी है। यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट हो गई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गई, सबका काम ये भी होता है कि मदद करने के अलावा उनको बताए कि सरकार उनके लिए क्या क्या स्कीम कर रही है और क्या उनका वो बेनिफिट ले सकते हैं। क्या उनका बेनिफिट ले सकते हैं। हमारे साथ सर और हमने आपको यहाँ पर सारी जगहों का भ्रमण कराए। हमारे साथ ही निहारिका जी, जिन्होंने काफी मदद की हमारी, एक एक डेस्क पर हमको लेकर गई और एक एक डेस्क की जानकारी हम आप तक पहुंचाने में सफल हुए। निहारिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दो शब्द आप भी बोलेंगी, इतनी मदद की आपने। आप जो यहाँ की जो सुविधाएं हैं लोगों तक पहुंचाने में बहुत कुछ आपका हाथ रहा जो हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। जनता के लिए क्या शब्द? जी, मैं जनता को बोलना चाहूँगी, मैं तो बहुत शुक्रिया हूँ कि मुझे मौका मिला यहाँ पे आने का और लोगों की मदद करने का। और मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी-अच्छी स्कीम्स निकाली है जो जनता तक पहुँच नहीं पाती हैं। तो जनता को अवेयर रहना चाहिए, जानना चाहिए कि गवर्नमेंट ने उनके लिए कौन-सी स्कीम्स निकाली है, उनको बेनिफिट ही करने वाला है, उनको लाभ ही मिलने वाला है इन स्कीम्स का। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ, सब तक पहुँचना चाहिए कि जनता की कैसी स्कीम्स हैं और जनता ने क्या निकाला है। मैम, एक सवाल लास्ट आपसे करेंगे। भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में, महिला सशक्तिकरण पे दो शब्द आप बोलेंगे कि पिछले 10 से 15 सालों में महिला सशक्तिकरण हुआ है या नहीं? महिला वुमेन एम्पावरमेंट। जी, वुमेन महिला सशक्तिकरण तो वो जरूर हुआ है, पर मैं नहीं कहूँगी कि हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच चुके हैं। हमें और आगे जाना है, हमें और जाना चाहिए। माना कि डाउरी डेथ और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कम हो रहे हैं, पर मिटे नहीं हैं। अब तक वो केसेस प्रेवलेंट है। अब तक दहेज सरकार ने तो इलीगल कर दिया, पर अब तक दहेज लेते हैं और 90% लोग दहेज लेते हैं। दहेज पर बात आ गई तो मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे हमने मोस्टली देखा है कि जिनकी सरकारी नौकरी है वो आजकल दहेज के लिए बहुत कम मांगते हैं या ज्यादा, ये आप बताएं। जी, ये तो वैसे समाज में देखा होगा। समाज दहेज तो कोई बात, दहेज किसी को नहीं मांगना चाहिए। दहेज मांगते कितना मांगते तो मैं नहीं बता पाऊंगी सर आपको, पर दहेज बुरी बात है। आपकी नौकरी जैसी भी हो, कैसी भी हो, आप किसी से पैसे क्यों ले रहे हैं शादी करने के? आप मैडम ने एक बहुत बड़ी बात की कि समाज की आज की सबसे बड़ी जो कुरीति है वो है डॉरी सिस्टम, यानी कि दहेज प्रथा। दहेज प्रथा वो अभिशाप है जो कि औरतों को, लड़कियों को शादी करने के लिए या लड़की के पिता
पिता अगर संबल नहीं है तो उनका बेजोड़ विवाह हो जाता है या बेमेल विवाह हो जाता है। तो डॉरी सिस्टम पूरे तौर से समाज से हटना चाहिए। ये एक कोड है, डॉरी सिस्टम समाज में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद निहारिका जी का, जिन्होंने हमें सारे काउंटर्स पर भ्रमण कराया और आप तक जानकारी पहुंचवाई। अब हम आपको सारी चीजें यहाँ की दिखा चुके हैं और लोग जागरूक होंगे, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त करेंगे और आने वाले समय में उनका लाभ लेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज वेब न्यूज।